यहाँ पे पानी था क्या पहले? पूरा पानी भरा था, देखिए पूरा पानी होता था यहाँ पे। अभी देखिए पूरा खाली किया इन्होंने, और डंगे डंगे लगाने साइड में ना, पूरा अगल बगल डंगे लगेंगे, तो इसलिए खाली किया है। अच्छा जी। और पानी हो तो बोटिंग होती थी, बहुत अच्छा था। सो गाइज़ व्लॉग को कंटिन्यू करते हैं, मेरा पार्ट 3। तो मैंने होटल में सामान रख दिया था, चेक इन कर लिया था, और वही मैंने जो बताया था भैया उससे मैंने मतलब कैब बुक, आई मीन कार उनका ही बुक कर लिया था। तो वो भैया थे सो मैं उन्हें बता रही थी मैं वीडियोज़ ब्लॉग बनाती हूँ यूट्यूब पे, और हम निकल गए थे घूमने के लिए। तो आपने देखा होगा मेरा फर्स्ट क्लिप है जो वीडियो डल लेक का। तो गाइज़ वो डल लेक सूख गया है, बंद हो गया है। सूख गया मतलब वो बंद कर दिया गया है 2 साल से, आई थिंक 2 या 1 साल से कुछ लगभग। उसके पीछे की कहानी मैं आपको बताऊंगी आगे वाले ब्लॉग में, जब मैं अकेले फिर से वापस घूमने गई थी पैदल, तो वो आपको आगे बताते हैं। अभी आप और इंटरेस्टिंग आगे जानने के लिए बने रहे मेरे ब्लॉग में गाइज़। तो निकल गए थे आगे आगे घूमने के लिए, और ये कैंट एरिया था, उन्होंने मुझे बताया यहाँ पे आर्मी वालों का जो एरिया होता है वो था। और सच में यार मतलब ठंड थी, बट धूप भी थी, और माउंटेन्स देख के सच में बहुत अच्छा लग रहा था। और गाइस यहाँ मोस्टली ना छोटी ही कार चलती है, ऑटोज़ भी बहुत कम है, क्योंकि छोटे रास्ते होते हैं, और पहाड़ पे चढ़ने के लिए ना आई मीन फिर बड़ी गाड़ी होती है तो ट्रैफिक जैम हो जाता है, सो ब्लॉक हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने देखा, आप देख सकते हो, देखो छोटी छोटी गाड़ियाँ मोस्टली बाहर से जो आते हैं, फिर टूरिस्ट एंड ऑल वो अपनी गाड़ी लेकर आते हैं। तो हम लोग जा रहे थे चर्च जा रहे थे, सेंट जॉन को एक चर्च है। तो डल लेक में तो कुछ देखने लायक था नहीं वहाँ पे उतर कर, तो भैया ने बोला कि पहले हम चर्च चलते हैं, आप चर्च देख लो। वैसे गोवा में तो काफ़ी सारी चर्च है, ओल्ड गोवा जो सेंट जेवियर है हमारे चर्च, और भी बहुत सारे छोटे छोटे चैपल्स है। तो वो तो मैंने देखा ही है। देखो सर गाइज़ यहाँ पे साइड में है ये आर्मी वालों का एरिया। सो थोड़ा दूरी है, ऐसा नहीं कि एकदम पास है जगह, मतलब मैं वॉक करके गई थी नीचे, मैं आपको बताऊँगी वो व्लॉग में ज़रूर जो मैं वॉक करके गई हूँ। बट ये वाला अभी आप एंजॉय करो जो मैंने पूरा घूमा है। सो दूर था थोड़ा सा, मतलब ऑफ कोर्स उन्हें ही पता है, मुझे तो पता भी नहीं। तो गाइस ये है चर्च ऑफ सेंट जॉन, जैसे कि हमारे गोवा में, ओल्ड गोवा में सेंट जेवियर चर्च है। सो यहाँ पे पहाड़ों का एक चर्च है मैक्लोडगंज में। बिल्ट इन 1852 कुछ लिखा था यहाँ पे। तो चलो अंदर चलते, लेट्स गो। ज़्यादा भी ऐसा नहीं था, ऑफ कोर्स पहाड़ी पे है तो थोड़ा सा चलने में, बट उतना भी नहीं चलना पड़ा, और बहुत अच्छा चर्च लगा मुझे तो, छोटा सा। तो अंदर आई थिंक पता नहीं, देखते अब शूट करना मतलब रिकॉर्ड करना अलाउ है कि नहीं है। लाइक ओल्ड गोवा में जो चर्च है गोवा का सेंट जेवियर, वहाँ पे पहले होता था, अभी आई थिंक नहीं है वहाँ पे भी, बैन कर दिया है चर्च के अंदर शूट करना। तो देखते हैं आगे क्या सीन है, अभी तो चलते हैं। सो गाइस फाइनली मैं आ गई हूँ चर्च में। यहाँ का चर्च है मैक्लोडगंज का। तो चर्च से स्टार्ट किया हमने, लेट्स सी, और अंदर जा सकते हैं, तो चलते हैं। तो मैं अंदर जाकर आ गई थी प्रे कर मैं ओल्ड गोवा में भी यहाँ पे जाती थी चर्च में, और भी मैं चर्च में जाती थी, ऐसा कुछ वो नहीं है। मैं जब से गोवा में थी काफ़ी सालों से, तो मैं हमेशा चर्च गई हूँ। तो गाइज़ अंदर शूट करना अलाउड नहीं था, पता नहीं किसी ने वो कर रहे थे, बट मुझे नहीं अच्छा लगता। अगर जब परमिशन ना हो और आप फिर भी कर लो तो इट्स नॉट राइट, आपको नहीं करना चाहिए। तो मैंने नहीं किया, इट्स ओके, कोई वो नहीं है। बहुत प्यारा चर्च है अंदर से, बहुत सच में, मतलब ऐसा ठंडा फील हो रहा था और ऐसा पीस फील हो रहा था सच में। तो ऑफ़ कोर्स आप कोई भी चर्च चले जाओ तो आपको पीस फील होता ही है, ये सब का एक्सपीरियंस होगा, और मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। तो ये मैंने सोचा थोड़ा सा बैक साइड भी चले जाते हैं और देख लेते व्यू कैसा है, क्योंकि इसके बस आप राउंड ऐसे घूमकर आप रिटर्न आ सकते थे, और पीछे वही जंगल पहाड़ था, नथिंग एल्स। और ये एक छोटा सा कुछ बना था, मैंने बस वहीं तक शूट किया, और थोड़ा धूप में भी अच्छा लग रहा था एक्चुअली। और उसके बाद हम और भी प्लान था देखते, मैंने मतलब कुछ प्लान नहीं किया था, वो भैया ही मुझे बता रहे थे कि और अब कहाँ कहाँ जाना है। तो मैं बाहर आ गई थी बस शूट करके और थोड़ा सा घूम के, और बाहर मुझे आंटी मिली थी। तो गाइज़ ये ड्रेस पहना था मैंने। सो गाइस मैंने पहना अभी पहाड़ी वाला ड्रेस,
ये आंटी जी यहाँ पे। सो ये है आंटी जी, इन्होंने पहना है मुझे बहुत प्यारा ड्रेस। सो गाइज आप जब भी आए, चर्च के बाहर ही रहती है आंटी, आप हमेशा इनसे पहन। सच में आंटी जी बहुत ही प्यारी थी। उन्होंने बोला अरे मैं तो अच्छी नहीं लग रही हूँ, मेकअप नहीं किया। मैंने कहा आंटी आप रियल ब्यूटी हो, बहुत प्यारी थी। सो पैसे देकर मैं निकल गई थी। और ये यहाँ पे एक छोटा सा गार्डन था और वहाँ पे उस पर आप फ़ोटो वोटो शूट करा सकते हो। बट मैंने बोला ठीक है कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। उतना भी कोई ख़ास नहीं था और मुझे इंटरेस्ट नहीं था गार्डन जाने में। सो वाह, यहाँ पे शॉप्स देख सकते हो गाइज आप। ये जो साउंड हीलिंग बॉल होता है, बाउल, तो उसकी और काफ़ी सारी शॉप्स थी आई मीन हीलिंग के लिए। और भी बहुत बहुत ठंडी की जो कपड़े होते हैं विंटर्स के, और बहुत सारी चीज़ें थी जो आप किचन एंड ऑल ये सब मिलता है। सो भैया ने मुझे बाहर छोड़ दिया था और बोला कि बाक्सू टेम्पल जाना है, शिव जी का मंदिर, और वहाँ से वाटरफॉल भी है ऊपर, और कुछ और भी था वहाँ पे। तो बोला पहले टेम्पल और वो आप सब चीज़ें घूम कर आ जाओ। सो मार्केट का भी मैंने थोड़ा शूट कर लिया था क्योंकि बाहर बहुत अच्छा लग रहा था मार्केट। और मैं ठंडी के कपड़े लेकर गाइस क्या ही करती, क्योंकि गोवा में तो ठंड पड़ती ही नहीं है, मतलब हल्की सी, बट ये इतना पहनने की ज़रूरत है ही नहीं बिल्कुल भी। तो मैंने कुछ भी नहीं ये सब चीज़ें ली। मैंने जो जो लिया मैं आपको आगे दिखाऊंगी वीडियो में मैंने क्या क्या लिया था। तो मतलब सॉक्स भी और सब कुछ था मेरे पास, नॉर्मल कैप एंड ऑल। एक बंडाना मैंने ले लिया था, तो मार्केट जब मैं उस दिन गई थी तो मैंने ले लिया था। सो बाकी और कुछ लेने लायक नहीं था, तो लेट्स गो टेम्पल चलते हैं। और मुझे भूख तो उतनी नहीं लगी थी, मैंने सोचा कि बाद में ही खा लेती हूँ, पहले घूम कर आ जाती हूँ, क्योंकि फिर खा लो तो ज़्यादा चलकर होता भी नहीं। और मेरा प्लान था नहीं, पता नहीं कि मैं ऊपर वाटरफॉल चढ़ूँ या नहीं, क्योंकि वो थोड़ा ऊपर था। सो गाइस मैं आ गई थी, मैंने दर्शन कर लिए थे। ये शिव जी का है बाक्सू टेम्पल, और बहुत ही प्यारा, बहुत पुराना मंदिर है, बहुत पुराना। मुझे पता नहीं कितने साल पुराना है, बट बहुत ही पुराना बोलते हैं यहाँ पे। तो मैंने बहुत अच्छे से दर्शन कर लिए थे। ये देखो यहाँ पे गणेश जी का, शिव जी की मूर्ति, बहुत बहुत मुझे बहुत अच्छा लगा कि इतना पुराना आप मंदिर देखते हो। और वहाँ पे शनि देव का था, तो वहाँ भी मैं दर्शन कर कर आ गई थी। मैंने वीडियो बस उतना ही शूट किया था दूर से, ज़्यादा तो शूट नहीं किया था। ये देखो, तो मैंने वहाँ भी दर्शन कर लिया था, ऐसा नहीं कि दर्शन नहीं किया। और उसके बाद रिटर्न जा रही थी मैं नीचे, क्योंकि जहाँ पे शूज़ वगैरह निकाले थे वहाँ वापस जाकर पहनना था, सॉक्स एंड शूज़। तो मैं नीचे जा रही थी, और एक नीचे में ना छोटा सा ऐसा पूल टाइप था, मतलब छोटा सा ऐसे पानी बह रहा था वहाँ पे, कुछ उनका वो लगा था। ये लोग, हाँ ये देख सकते हो आप, छोटा वाटरफॉल मिनी जैसा। और वहाँ देखो गाइस पीछे एक टैटू का शॉप था स्टूडियो, तो मैं वहाँ तो नहीं गई खैर। तो यही अच्छा लग रहा था व्यू। और फिर मैंने सोचा कि यार पता नहीं वाटरफॉल जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, मैंने बहुत सोचा हुआ। और ऊपर था गाइस, बहुत बहुत ऊपर। ये देखो टैटू स्टूडियो, और मतलब अच्छा लग रहा था मुझे, एकदम ऐसा फैंसी नहीं, और पता नहीं, बट मैंने सोचा जाने तो कोई बात नहीं, क्या जाकर टैटू तो बनाना है नहीं। सो मैं गई नहीं थी। और ये था गाइस वाटरफॉल का रास्ता। तो मैं सोच रही थी जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, आई डोंट नो, आई वॉज सो कन्फ्यूज़। फिर मैंने फाइनली डिसाइड किया नहीं, बहुत ज़्यादा चढ़ना पड़ेगा, तो मैं नहीं गई और मैं रिटर्न आ गई। पानी का बोतल लिया मैंने एक कैफ़े से, और फिर मार्केट से मैं नीचे आ गई। और बाकी कुछ चीज़ें देख रही थी मैं कि क्या ले सकती हूँ, बट फिर मैंने सोचा कि कुछ खा भी लेती हूँ। या यहाँ पे बहुत सारे कैफ़े थे, छोटे छोटे से कोजी से, और काफ़ी सारे थे। तो मैंने सोचा कि देखते कौन सा अच्छा लगता है, क्या खाना है, कुछ समझ में भी नहीं आ रहा था मुझे। तो आई वॉज सो कन्फ्यूज्ड, क्योंकि ज़्यादा खा लो तो हैवी हो जाएगा ऐसा लग रहा था। और मैं इतना ट्रैवल करके फिर मैंने रिट्रीट मेरा अटेंड किया, तो उस टाइम पे भी ज़्यादा हैवी नहीं खा सकते हो आप। रिट्रीट के टाइम पे बॉडी एकदम वो ना रिलैक्स होनी चाहिए। तो देखो गाइज यहाँ पे ये ऊपर चढ़ना था, इतना दूर वाटरफॉल, तो मैंने सोचा कि नहीं लेट इट बी, वापस चलते, बेटर है नहीं जाते हैं और कुछ खा ही लेते हैं। तो पहले मैं मुझे मार्केट मतलब दिखा, तो मैंने सोचा कि पहले कुछ ले लेती हूँ। तो ये साउंड हीलिंग बाउल जो था वो लिया मैंने, और अंकल ने ऐसे बजा के दिखाया उसको कि ऐसा ऐसा वर्क करता है। फिर मैं आ गई थी रेस्टोरेंट से। देखो मैंने बंडाना ले लिया था, बाउल ले लिया था, और भी कुछ कुछ चीज़ें ले ली थी, किचन एंड ऑल।
और मैंने ऑर्डर कर दिया था मिक्स पराठा, मिक्स वेज पराठा जो भी, क्योंकि प्योर वेज रेस्टोरेंट तो ऑफ कोर्स मैं मंदिर गई थी तो नॉन वेज आप नहीं खा सकते हो। सो फिर मैंने ऑर्डर कर लिया था। तब तक सोचा थोड़ा सा शूट कर लेते हैं। और फिर वो जो भैया भी थे रेस्टोरेंट में, उन्होंने मुझसे बाद में पूछा कि आप टैटू आर्टिस्ट हैं, शायद मेरा टैटू देखकर समझ गए होंगे, मेरा लुक देखकर। और उन्होंने मुझे फिर नंबर मांगा, ईमेल आईडी मांगी। और गाइस मैंने लस्सी भी ऑर्डर कर ली थी। मैंने सोचा ट्राई करते हैं। और ये था मेरा मिक्स वेज पराठा, अच्छा था अचार के साथ। और लस्सी भी थोड़ा सा ज़्यादा से वो नहीं हो जाता ना, एकदम थिक नहीं हो जाता, तो मैंने थोड़ा सा लस्सी भी लिक्विड भी ले लिया था। और गाइस उसके बाद भैया के ना बच्चे, उन्होंने बोला कि शादी पे गए थे यहाँ से कोई रिलेटिव के घर, तो उन्हें भी लेना है। तो दोनों थे और वो दोनों साथ में आ गए थे। यूट्यूब पे देखना, ठीक है। तो गाइज ये है पायल, ये है वरुण, और हम लोग जा रहे हैं अभी। कौन सा बुद्धिस्ट टेम्पल ना, बुद्धिस्ट है कि दलाई लामा टेम्पल है? हाँ, ये आपकी कैप है, वाह। फिर मैं पहन के फोटो निकालूंगी इसको, मेरे सर में आएगी क्या? तो हम लोग जा रहे थे दलाई लामा टेम्पल, आपने देखा ही लिया है। मैं दोनों से बात कर रही थी कि दोनों यूट्यूब पे देखना, मैं शूट करती हूँ। और बहुत ही क्यूट बच्चे थे, एकदम समझदार, एकदम सिंपल से बच्चे। यहाँ पे सच में बहुत सिंपल लोग हैं पहाड़ में, मैंने ये चीज़ तो देखी है, बहुत सिंपल लगे मुझे। ऐसे कोई गलत इंटेंशन नहीं, मतलब बड़े भी जो लोग हैं और बच्चे भी काफ़ी सिंपल। और ये देखो गाइज यहाँ पे भी शॉप थी, बट मैंने सोचा कि बाद में चलेंगे अंदर, कुछ ऐसा मूड नहीं था जाने का। तो फ़िलहाल अंदर चलते देखने के लिए। यहाँ पे है दलाई लामा टेम्पल, जो बुद्धिस्ट टेम्पल है। आपको पता ही होगा कि दलाई लामा एक मॉन्ग थे, बुद्धिस्ट मॉन्ग। तो मैं चाहती थी देखना बुद्धिज़्म क्या होता है, क्योंकि रियल जो बुद्धिज़्म है सच में इधर साइड ही फॉलो करते हैं, हमें उतना पता नहीं होता उस बारे में। तो गाइज़ यहाँ से अब ऊपर चलते हैं, स्टेप्स चलकर जाना था। और टेम्पल थोड़ा ऊपर था, नीचे नहीं था। तो और उस दिन आई थिंक ज़्यादा क्राउड भी नहीं था, मुझे तो नहीं उतना क्राउड लग रहा था। सैटरडे या संडे, आई डोंट नो कौन सा डे था, बट क्राउड नहीं था। और ये देखो, ये बाहर यहाँ पे लोग प्रेयर भी करते हैं। और हाँ, यहाँ पे थोड़ा सा जब फ़ोटोशूट करा रहे थे लोग बाहर से, और मैंने भी सोचा थोड़ा सा फ़ोटोशूट करा लेते हैं, बट काफ़ी लोग पीछे आ रहे थे भीड़ में। 1-2 फ़ोटो मैंने क्लिक कर ली थी। ये है बुद्धिस्ट टेम्पल, यहाँ पे बुद्ध की मूर्ति है, यहाँ पे आप देख सकते हो। और यहाँ पे बाहर लोग ना बैठ के प्रेयर भी करते हैं, ये देखा मैंने। तो ये देखो ये लोग वीडियो में आ रहे थे, मैंने कहा हाय बोल दो। फिर हमने वहाँ पे थोड़ा सा फ़ोटोशूट कर लिया, नमस्कार कर लिया, मतलब जो आप प्रे करते हो ऐसे ही आप दर्शन करते हो वो कर लिया। और फिर यहाँ पे आए थे हम लोग। तो यहाँ पे गाइस प्रेयर चल रही थी, बहुत सारे मॉन्क्स थे, आप देख सकते हो। शूट भी चल रहा था उनका, कैमरा रखे थे। और काफ़ी सारे ये थे, यहाँ पे देख सकते हो आप। यहाँ से मैंने देख लिया तो, और मैं पीछे साइड से गई थी गाइज़, मैं वो क्लिप मैं डालूँगी जो उनका प्रेयर हो रहा था, बहुत अच्छी वाइब्रेशंस होती है। सो मैं पीछे से जाकर, हम लोग अंदर बैठ गए थे, वो मैंने शूट नहीं किया था, मतलब दूसरे मोबाइल में किया था, तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊँगी वो। और छोटा सा ही क्लिप था वो, मैंने एक्चुअली रील के लिए बनाया था, तो मैं इसमें ऐड करना भूल गई, बट मैं आपको दिखाऊँगी। फिर हम लोग नीचे जा रहे थे, मतलब बाहर एग्ज़िट कर रहे थे कि उसके बाद और एक लोकेशन था, मतलब सारे लोकेशन एक ही दिन में कवर कर रहे थे। भैया ने बोला कि जो भी होगा एक ही दिन में घुमा देंगे। और यहाँ पे कुछ स्क्रीन था टीवी पे, उनके बारे में बता रहे थे, सारी इन्फॉर्मेशन बता रहे थे। और धूप चली गई थी तब, थोड़ी थोड़ी थी, लगभग धूप चली गई थी। और यहाँ से एग्ज़िट था, तो हम लोग बस निकल रहे थे अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए। और सच में बच्चे भी इतने क्यूट है ना ये लोग, मतलब मुझे अच्छा लगा इनके साथ घूम के। थोड़ा सा जब वो अपना डिप्रेशन वाला फेज़ होता है ना, उससे मैं बाहर आ रही थी कि नए लोगों से मिलो, आप बात करो तो अच्छा लगता है। क्योंकि लाइफ में आप वही अगर आपके साथ रिपीट होता रहा तो आप कभी उस चीज़ से बाहर नहीं निकल पाते हो। और सच में बहुत अच्छा फ़ील हो रहा था मुझे, बहुत पीसफुल लग रहा था। और इतना नए लोगों से, मतलब मैं ज़्यादा बात तो नहीं कर पा रही थी, बट हाँ जितना भी हो उतना मैं ट्राई कर रही थी, क्योंकि ऑफकोर्स आप अकेले घूमते हो सोलो, तो ये सब चीज़ें भी आपको ध्यान रखनी होती है, आपको ही पूछना होता है, आपको ही सारी चीज़ें मैनेज करनी होती। सो एग्ज़िट करने के बाद गाइस फिर हमने देखा कि यहाँ पे ना एग्ज़िट पे ये जो होता है बुद्धिज़्म वाला, क्या बोलते हैं इसे, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता। सो
इसे आप ऐसे घुमाना पड़ता है और ओम मनी पद में हम बोलना पड़ता है, विशेस मांगनी पड़ती है, जो भी उसका मीनिंग है मैं आपको बताती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। सो वो बोलना पड़ता है, वो राउंड उसको घुमा के आपको बस राउंड घूमना पड़ता है और उसे घुमाना पड़ता है। तो ये सब चीज़ें मुझे पता नहीं थी बुद्धिज़्म के बारे में, तो ये यहाँ पर आकर मुझे पता चली कि सच में यार बहुत सारी चीज़ें और हर कोई वहाँ पे ना फॉलो करता है ये सब चीज़ें। मुझे तो पता भी नहीं थी कि इन डेप्थ ये सब भी होता है। तो फिर मैंने उन दोनों बच्चों को बोला कि तुम दोनों भी घूम लो थोड़ा, और बाकी देखो मैंने शूट किया यहाँ पे डिफरेंट टाइप के बुद्धास थे, उनकी फ़ोटोज़ लगी थी और अंदर भी काफ़ी अलग अलग बुद्धा की मूर्ति थी, वो मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी। तो ये देखो मैंने दोनों बच्चों को बोला तुम भी घुमा, हाँ तुम दोनों का भी वीडियो बना दी, एंड दे वर सो एक्साइटेड कि चलो दीदी हमारा वीडियो बना रही है। तो यहाँ पे शायद पानी रखा था इसमें, ऑयल मुझे समझ नहीं आया, और कॉइन्स रखे थे। बहुत ही अच्छा था सच में यार गाइज़, मतलब बहुत अच्छा लगा। और प्लीज़ मेरे नेक्स्ट व्लॉग को भी देखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।